कहते हैं मोदी गारंटी है। बीवी इसकी गारंटी ले ले, बताओ। जसोदा बहन ले ले मोदी की गारंटी, जब इसकी पत्नी इसकी गारंटी नहीं ले सकती। कह लिए गारंटी नहीं है इसकी, तो गारंटी भी नहीं ली जा सकती। बेचारे लाइसेंस तोड़ के भाग गए बेचारे, मतलब लाइसेंस तोड़ के चले गए। उन्होंने 15,000 रुपए की नौकरी मिलनी, उसमें से मिल गए ना मिले न सही, वही मालिक धक्का दे दे कल देता उन्हें ड्राइवरों को। पाकिस्तान चले जाते हैं तो इन्हें पाकिस्तान भेज दो गाड़ी ले लेके, भाई पाकिस्तान चले जाना सब है, फिर वहीं जाना, भाई वहीं करना। मैं आया गड्डी लेके, समझे नहीं, और वहाँ से ले आना एक सकीना को उठा के, क्योंकि आजकल तो यही चल रहा कि सकीना आएगी कि है वो सीमा आएगी कि वो फातिमा कर देंगे। बिल्कुल मैडम, हम तो कपड़े पहन रहे हैं ना अभी, कुछ दिनों बाद, अभी आप 5 साल बाद देख लेना, कपड़े नहीं पहनोगे तुम लोग, बिना कपड़ों के भी घूमोगे। ये ने कमाल कर दिया है। हाँ, कमाल कर दिया, मार मार के लाल कर दिया। ड्राइवर का अस्पताल पे चले गए तो देश जो है ना थम जाएगा। सारी चीज़ें आवाजाही जितनी भी चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो जगत है वो अडानी के हाथ में चला जाए, इसलिए कानून लाएं, इसलिए नोटिस भेजें, ताकि ड्राइवर छोड़ के भाग जाए। तो कहेंगे अब किसी से समझ नहीं रहा, माल आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, दूध की सप्लाई बंद होगी। अब इसके लिए अडानी साहब ने अपना बनाया, और ये इसका ट्रांसपोर्ट जगत है, वो अपने ड्राइवर रखेगा, अपनी गाड़ी देगी, उससे काम करेगा। तो हमारे हाथ में चुपचाप पता ना चला कैमरे में आ जा, ये क्या कहाँ का रूल है भाई, कौन सा रूल इन्होंने बनाया, कौन सा इनकी वो कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। तो आप लेके घूम रही है। अगर उग्रता भटक गई और भड़क गई, अगर देश की जनता अगर कहीं भड़क गई, तो मुझे लगता है ये सरकार भागती फिरेगी, और सरकार के जितने भी हैं चिल्लर खटमल बर्बाद करना है, लोगों को परेशान करना है। इस सरकार का काम है परेशान करना देश की जनता का। और मैं कहता रहा हूँ, विपक्ष इनके लिए कोई नहीं है, देश की आवाम है, देश की जनता विपक्ष है, उसे ही परेशान करने में लगी है मोदी सरकार। अगर नहीं भागने का तो उसे तो पब्लिक मार देगी, अगर जब पब्लिक मार देगी तो उसके ऊपर क्या इनाम है, उसके बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ नंदा भाई राजपूत जी मौजूद है, बातचीत करेंगे ड्राइवर के बारे में, और कुछ ड्राइवर भी यहाँ पर है, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन ड्राइवर, हम लोग कहते हैं ड्राइवर, लेकिन ड्राइवर वही है। अगर हम बात करें अर्जुन के बारे में, तो अर्जुन का ड्राइवर जो बना था वो श्री कृष्ण बने थे। तो इसीलिए आज हम ड्राइवर नहीं बोलेंगे, इनको हम सारथी बोलेंगे। इनकी क्या दर्द है वही समझेंगे और बातचीत करते हैं, इनका कहानी अब तक पहुँचाते हैं कि अमित शाह जो नया कानून लेके आए हैं, उस कानून के बारे में ये लोग क्या कहना चाहते हैं। तमाम अलग अलग जगहों पर विरोध चल रहे हैं। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं। पहले नंदा भाई से शुरुआत करते हैं। भैया, आपके साथ आज ये ड्राइवर आपके साथ में आए हैं, नया कानून के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो है ना, जो ड्राइवरों के साथ जो दिक्कत करी है अमित शाह ने, ये बार बार कानून लाते हैं। कभी किसानों को लेके आ जाएंगे, कभी जवानों को लेके जाएंगे, और कभी नोटबंदी को लेके आ जाएंगे, कभी जीएसटी को लेके आए, कभी किसी को। तो इस जितने भी कानून लेके आए, इससे भारत को नुकसान हुआ, भारत के लोगों को नुकसान हुआ, यहाँ के मजदूरों को नुकसान हुआ, किसानों को नुकसान हुआ। अब ड्राइवरों को ले आए, अब ड्राइवरों को तंग कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों को भी नुकसान होगा, जो छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर हैं। ये चाहते हैं कि जो सब कुछ है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है पूरा, वो अडानी के हाथ में चला जाए। इसलिए ऐसा चाहते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट जो है ना, जितने ड्राइवर जो काम कर रहे हैं वो भाग के छोड़ जाएं, और भाग के छोड़ जाएंगे तो जितना ट्रांसपोर्ट का जो पूरी ताकत है भारत की, वो अडानी के हाथ में चली जाएगी। वो अपने हिसाब से ट्रांसपोर्ट की अब गाड़ियाँ चलाएगा, और बस सरकार उनकी है, उनके माई बाप वो हैं, तो अपने हिसाब से उनके लिए कानून बना देंगे। मगर इनको परेशान करने के लिए कानून बनाया गया है, ताकि जिसने एक गाड़ी डाल रखी है, 2 डाल रखी है, कि पर्सनल चला रहा है, किराए पे भी चला रहा है, उनके लिए दिक्कत है, या जो तनख्वाह पे है तो उनको परेशानी है। भाई, एक ड्राइवर है, अगर भाई भी एक्सीडेंट हो गया तो वो बंदा कब तक खड़ा रहेगा वहाँ, और उसको लेके जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो पब्लिक भीड़ इकट्ठी होगी तो फिर क्या होगा। पब्लिक तो गुस्से में होती है, वो ड्राइवर मारा जाएगा। वो तो जो जख्मी है वो तो जख्मी है, मगर वो तो बेचारा शमशान जाएगा ड्राइवर फिर कैसे उसका कौन देगा। और कह रहे हैं कि भाई इसको नहीं तो 5 लाख का जुर्माना, नहीं तो इसको 10 साल की कैद। भाई, ये कौन से कानून बनाए जा रहे हैं, ये नहीं समझ आ रहा कि 10 साल की कैद। और कभी कहते हैं ये कानून ले आए कि बहन बेटियों को, कि महिलाओं को छेड़ेगा तो ये होगा, तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, आजीवन कारावास। तो कहाँ डालने बताओ। अर्पिता साहू जो सिविल जज थी, उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, वो जो मणिपुर में हुआ निर्वस्त्र करके बलात्कार हुआ, वहाँ कानून तो सही कोई कानून नहीं लेके आए। कानून लाने से कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है। सारे तो अय्यास और बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में घुसे पड़े, वही अय्यासी और बलात्कार कर रहे हैं। तो बताओ कानून किस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। है, देश की जनता को परेशान कर रखा है। अब ड्राइवरों को ले लिया हाथ में, ड्राइवर दुखी हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ है। और ये अगर ड्राइवर अगर हड़ताल पे चले गए तो देश जो है ना थम जाएगा। सारी चीज़ें आवाजाही जितनी भी चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, वो सब रुक जाएंगे। दूध रोज़ का आना है, रोज़ की सब्जियाँ आनी है, रोज़ के मसाले, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, ये सब रुक जाएगा। फिर कहाँ जाएंगे। ठीक है।
है, लोगों को परेशान करना चाहते हो और खुद अपना भूतनी वालों ने जमा कर रखा है, अपने बड़े बड़े हॉल बना रखे हैं इन नेताओं ने, हैं जनता को लड़ाने और मारने के लिए बैठे हैं। और ये चाहते हैं कि 2024 का चुनाव ऐसे ही लूट लें, ईवीएम सेटिंग कर लेंगे, देश की जनता इसमें लगी रहे कि अब ड्राइवर आंदोलन में लग गई, मगर ईवीएम के खिलाफ कोई आंदोलन ना करे। ईवीएम के तो खिलाफ है पूरा देश और सब जाएंगे, और ये ड्राइवर भी ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। हाँ करते हैं हम ड्राइवर आज हम चाहेंगे कि इनको हम सारथी करके बोले, क्योंकि सारथी बोलते चाहे प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, सबकी गाड़ी चलाते हैं आप लोग, लेकिन आज आप लोग फिर रोड पे आना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि रोड पे तो रहते थे लेकिन गाड़ी चलाते थे। जी, ये जो अमित शाह ने वो करा है, नोटिस जारी करा है ड्राइवरों के लिए। अगर कोई खुदरा खास ड्राइवर कोई भी चीटी नहीं मारता, किसी वजह से दुर्घटना अगर घट जा तो ड्राइवर अगर नहीं भागने का तो उसे तो पब्लिक मार देगी। अगर जब पब्लिक मार देगी तो उसके ऊपर क्या इनाम है? उसके बच्चे तो भूख के मर जाएंगे। जब उसके बच्चे भूख के मर जाए वो कहाँ जाएगा? तो ये कानून वापसी लेना चाहिए मतलब गवर्नमेंट को। इसके द्वारा ये भी है, अब ये उल्टी सीधी बाइक गाड़ी चलाते हैं, मतलब इन्हें कौन कहने वाला? इन्हें कोई कहने वाला नहीं। और जो ट्रैफिक वाले गाड़ी रोक लेते हैं रोड पे, नो भाई 500 रुपये रख दो हमारे हाथ पे, चुपचाप पता ना चला कैमरे में आ जा। ये क्या कहाँ का रूल है भाई? कौन सा रूल इन्होंने बनाया? कौन सा इनकी वो कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं ये ड्राइवरों की? तमाम आप लोग विरोध कर रहे हैं, अभी हड़ताल भी करने वाले हैं। हाँ, हड़ताल भी करेंगे, रास्ता मतलब रास्ता ब्लॉक भी करेंगे अगर नहीं सुनवाई होने की तो। आपको उम्मीद है सरकार से होगा, वापिस करेंगे सरकार? नहीं, अगर नहीं करने की तो मतलब चक्का जाम करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्यों आप लोगों के अंदर एकदम जैसे पहले किसान आंदोलन हुए थे या तमाम आंदोलन को हमने देखा है, तो ऐसे अगर आप लोगों को आंदोलन करना पड़े या वापिस नहीं होंगे तो इतना ज्यादा संसाधन, इतना सब कुछ आप लोग कैसे ऐसे ऐसे ड्राइवरों बेचारों लाइसेंस तोड़ के भाग गए बेचारे, मतलब लाइसेंस तोड़ के चले गए। उन्होंने 15,000 रुपए की नौकरी मिलनी, उसमें से मिल गए ना मिले न सही, वही मालिक धक्का दे दे कल देता उन्हें ड्राइवरों को। लेकिन यही सरकार कहते हैं कि हम हितैषी है, कुछ नहीं देती ड्राइवरों को, लायक कुछ नहीं कर रही है। ये गरीब आदमी के लायक कर ही नहीं रही। गरीब आदमी मतलब खून चूस रही है। क्या गरीबों का खून हर तरीके से सरकार तो अच्छा ही कर रही है। नहीं, सरकार के लिए क्या दे रही? अगर सिलेंडर दे रही है तो उस पर पैसे ले रही हो, जो दलाल है वे खा रहे पैसे, तो क्या दे रही? कुछ नहीं दे रही है गरीब आदमी को। टैक्सी मतलब दुनिया भर के बढ़ा दिए उन्होंने, गाड़ियों पर क्या मतलब हर चीज पे, क्या खाने तक पर टैक्स लगा दिए उन्होंने। तो और क्या करेंगे ये? तो क्या करेंगे सरकार? ये आप लोग आपके पास आए हैं तो आपको लगता है कि ये जो कानून लेके आए हैं तो ये क्या कुछ होने वाले हैं? आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन हुए थे वापिस हो गए कानून, ऐसा होगा? कुछ नहीं, समय बर्बाद करना है, लोगों को परेशान करना है। इस सरकार का काम है परेशान करना देश की जनता का। और मैं कहता हूँ विपक्ष इनके लिए कोई नहीं है, देश की आवाम है, देश की जनता विपक्ष है, उसे ही परेशान करने में लगी है मोदी सरकार। मोदी और अमित शाह ने बर्बाद कर दिया इस देश को, और मुझे लगता है आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। अब जितने भी लोग परेशान हुए हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे ड्राइवर हो, इन सबको एकजुट होना चाहिए, जवानों को, सबको इनके खिलाफ एक आंदोलन करना चाहिए सरकार के। सबसे पहले ईवीएम हटाओ। अगर ईवीएम हटती है तो ये कभी ज़िंदगी में नहीं आने वाले। और ये तो ईवीएम को बचाने के लिए ये ड्राइवरों का छेड़ा है कि अब ड्राइवर आंदोलन चल रहा है, वो चल रहा है वहाँ, अब ये करेंगे, वहाँ पर 144 धारा लगाएंगे, कहीं कर्फ्यू लगाएंगे ड्राइवरों के चक्कर में, जिससे क्या है ईवीएम का आंदोलन जो लोग करना चाह रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद हो रही है, उसको डाउन करने के लिए इन ड्राइवरों को परेशान किया जा रहा है। हो सकता है किसी और को भी परेशान करने लगे कल नए नए मुद्दे उठा के, जिससे ये ईवीएम ये रखना चाहते हैं कि ईवीएम के माध्यम से जो घोटाला कर रहे हैं। और ईवीएम जब जान रहे पूरे देश की जनता जा रही है, इन्होंने कुछ किया नहीं 10 सालों में, ना काला धन लाए, ना स्मार्ट सिटी बनाई है, ना रोजगार दिए, ना लोगों को सुरक्षा है, ना शिक्षा का इशू कोई बढ़ाया, मतलब कि शिक्षा के केंद्र और बंद कर दिए, और जो शिक्षा पे काम करता है उसे जेल भेज देते हैं। ये हालत हैं। तो इनके खिलाफ सरकार के खिलाफ जो पब्लिक है पूरी तरीके से मतलब कि एक उग्र स्वभाव लेके घूम रही है। अगर उग्रता भटक गई और भड़क गई, अगर देश की जनता अगर कहीं भड़क गई, तो मुझे लगता है ये सरकार भागती फिरेगी, और सरकार के जितने भी हैं चिल्लर खटमल जो विधायक भागते फिरेंगे भूतनी वालों। सरकार तो हितैषी है ना, कह रहे सबका साथ सबका विकास किया है, हर वर्गों को लेके। अरे सबका साथ नहीं है, डकैते हैं, आतंकवादी हैं, वर्गों को तो लेके चल अरे कौन से वर्ग को लेके? अरे वर्ग ये लेके तो चल रहे हैं ना, ड्राइवरों को बर्बाद कर रहे हैं, किसानों को बर्बाद कर दिया, जवानों को बर्बाद कर दिया। हाँ, कहाँ भाग जाते हैं? एक्सीडेंट होने के बाद हाँ, पाकिस्तान चले जाते हैं। हाँ ना, वो पाकिस्तान चले जाते हैं ना, पाकिस्तान चले जाते हैं। है तो इन्हें पाकिस्तान भेज दो गाड़ी ले लेके, भाई पाकिस्तान चले जाना सब है, फिर वहीं जाना भाई, वहीं करना, मैं आया गड्डी लेके, समझे नहीं?
और वहाँ से ले आना एक सकीना को उठा के, क्योंकि आजकल तो यही चल रहा कि सकीना आएगी, कि है वो सीमा आएगी, कि वो फातिमा गई और आ गई, यही चल रहा है। तो देश के अंदर मूलभूत जो जन सुविधा है उन पर बात नहीं हो रही है, बल्कि जो काम कर रहे हैं लोग उनके ऊपर काले कानून लाए जा रहे हैं, खामा खा के नोटिस भेज के उन्हें तंग किया जा रहा है। बस लोग इसी में लगे रहे कि भाई साहब ये नहीं होना चाहिए, नहीं अबे ये इनसे भीख मांगते रहे लोग, इन्होंने कुछ दिया तो है नहीं, ये अकेला कानून और उल्टे सीधे लगा के उन्हें परेशान कर रहे हैं। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया, जो था भी उसको बर्बाद करने में लगे और सिर्फ वो ये कहता भाई ये क्यों लगा दिया कानून। अब ये ड्राइवरों की यही तो हालत है, ट्रांसपोर्टरों की बुरी हालत होने वाली। ये सिर्फ देखना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं ट्रांसपोर्ट जो जगत है वो अडानी के हाथ में चला जाए, इसलिए कानून लाएं, इसलिए नोटिस भेजें ताकि ड्राइवर छोड़ के भाग जाए। तो कहेंगे अब किसी से समझ नहीं रहा, माल आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, दूध की सप्लाई बंद होगी। अब इसके लिए अडानी साहब ने अपना बनाया और ये इसका ट्रांसपोर्ट जगत है, वो अपने ड्राइवर रखेगा, अपनी गाड़ी देगी, उससे काम करेंगे। मतलब पूरा देश के ऊपर कब्जा कर रहे हैं ये वो लुटेरे हैं, ये देश के आतंकवादी है, देशद्रोही हैं। इस देश को जो अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, जो अपना देश समझ के काम करने की आज़ादी, वो सब छीन रहे हैं। कल ये लोगों को गुलाम बनाएंगे, नंगा करके भागेंगे और नंगा कर देंगे बिल्कुल। मैडम हम तो कपड़े पहन रहे हैं ना अभी, कुछ दिनों बाद अभी आप 5 साल बाद देख लेना कपड़े नहीं पहनोगे तुम लोग, बिना कपड़ों के भी घूमोगे। मोदी जी ने कमाल कर दिया है। हाँ कमाल कर दिया, मार मार के लाल कर दिया है, समझे, ये हाल कर दिया देश का। काय का कमाल कर दिया बताओ, हैं? राम मंदिर बना के दिए, 370 अरे यार राशन दे रहा है, शौचालय बना, हाँ शौचालय, जल दे रहा है, बिजली पहुंचा रहा है। वाह सबको तो पहुंचा दिए, कहाँ कहाँ पहुंचा दिए, तुम्हारे घर में घुस गई होगी सब। आरक्षण भी तुम्हारे घर में पहुंच गया होगा, जल भी तुम्हारे घर में पूरा जा रहा है, शौचालय भी तुम्हारे घर में बना के आया होगा, राशन भी फेंक के जा रहा है तुम्हारे घरों में, सारे काम तो वो कर रहा है। जब इसकी बीवी को यूँ कहते हैं मोदी गारंटी है, बीवी इसकी गारंटी ले ले बताओ, जसोदा बहन ले ले मोदी की गारंटी। जब इसकी पत्नी इसकी गारंटी नहीं ले सकती, कह लिए गारंटी नहीं है इसकी, तो वारंटी भी नहीं ली जा सकती। भूतनी का स्वागरात मना के भाग गया ये है, जब से आया ही नहीं दोबारा। अरे हंसो मत, ड्राइवर कंपनी हो चढ़ा देंगे गाड़ियाँ इनके ऊपर, भूतनी वालों के ऊपर, इनका संसद फंसद सब बना देंगे, सारे तो भाग रहे हैं। और ये आंदोलन है, 3 तारीख को चक्का जाम है, और आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, जवान हो, कोई भी लोग हों, इस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पूरा होना चाहिए, आक्रोश होना चाहिए कि जनता को जो परेशान कर रही है, जनता को विपद समझ रखा है। और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन, समझे, हाँ ईवीएम के खिलाफ तो होना चाहिए। इलेक्शन बेईमान मशीन, जब तक रहेगी इलेक्शन बेईमान मशीन तब तक बैठे रहेंगे पाखंडी लुटेरे कमीन, इनको भगाना है देश से। तो आपने सुना है, ये ड्राइवर थे भैया, ये ड्राइवर है, तो इनकी दर्द को हमने अब तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो उन्होंने बताया कि आंदोलन होने वाले हैं, तो जो सरकार कहते हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास किया है, सबको लेके चल रहे हैं और सबके लिए भलाई किया है, तो देखना ये होगा जो कानून लेके आए हैं उसके विरोध में हड़ताल होने वाले हैं, चक्का जाम करने का भी ऐलान किया है। बहुत से ड्राइवर ने अपनी लाइसेंस भी तोड़ दिया है। तो क्या कुछ होगा इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्या कुछ होगा। उस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।